नमस्कार मित्रों, आज हम CTET जुलाई के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो CTET जुलाई नोटिफिकेशन 2022 की जो अधिसूचना है वो जल्द ही आने वाली है। जल्द ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे KBS और अन्य स्कूलों में भर्ती के लिए CTET 2022 का आयोजन किया जाना है। तो CTET परीक्षा 2022 के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई हैं। आइए देखते हैं। CTET 2022 जो है उसका एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जो है वो जून में ही आने वाला है एकदम। अब जब आ जाए, इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में आ जाए, जून में इसका आ जाएगा नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया है वो जैसे ही नोटिफाइड लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन करेक्शन डेट। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म जो फिलअप होता है, उसमें अगर कोई गलती हो रही है तो उसको करेक्शन का भी एक डेट होता है। जैसे बहुत सारे लोग कैटेगरी वगैरह गलत कर देते हैं। जो OBC हैं, अगर जनरल भर दिए तो उनका अगर 82 से लेकर 89 तक आता है, यानी कि 82 से लेकर के अगर 89 तक आता है तो वे अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो OBC होते हुए क्या डाले हैं, BC डाले, जनरल डाले हैं। इसलिए CTET का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त, मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगा, ये तो तय है। अब देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता CTET के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ये क्या होता रहता है। इसमें CTET परीक्षा आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करना होगा। आप सभी उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं में न्यूनतम प्रतिशत अंक पास करना होगा। तो ये जनरल के लिए है। वैसे इस पर रिजर्वेशन का जो रूल है वो काम करता है, इसके लिए घबराना नहीं है, उससे कम भी रहेगा तो चल जाएगा। और इसके साथ ही जो भी इसके इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, यहाँ 4 साल लिखा है, तो अभी तो 4 साल का नहीं हो रहा है, अभी तो 2 साल का ही B.Ed हो रहा है, कहीं कहीं 4 साल का भी हो रहा है, लेकिन 2 साल का B.Ed और 2 साल का DLED, D.Ed, DPE जो भी शिक्षक प्रशिक्षण हैं वो कोर्स अगर किए हैं तो ही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में देखते हैं। तो CTET के लिए जो है कि इसके आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा लिमिट नहीं है, सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जो है कि उनका न्यूनतम आयु जो है वो 17 साल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे वो कभी भी कर सकते हैं किसी भी उम्र में। इसके बाद देखते हैं कि जो इसका आवेदन शुल्क है, इसका जो आवेदन शुल्क है वो किस कैटेगरी के लिए कितना लगेगा। तो सामान्य OBC में 1000 और 1200 का जो ये रेशियो है, तो ये जो एक पेपर भरेंगे, फर्स्ट पेपर, किसी भी एक पेपर के लिए ये 1000 लगेगा, और दोनों पेपर भरते हैं, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। तो दोनों पेपर वहीं भर सकते हैं जो B.Ed हों, या यदि DLED भी हों तो वो ग्रेजुएशन किए हों। अगर DLED किए हैं तो D.Ed किए हैं और उसके अलावा ग्रेजुएशन है तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं। तो आपको लगेगा 1200 रुपये, किसमें, तो सामान्य और OBC कैटेगरी में, चाहे पुरुष हो या महिला। इसके अलावा SC/ST में देखते हैं। SC/ST में जो है उसमें 500 रुपये एक पेपर का और दोनों पेपर के 600 रुपये लगेंगे। भुगतान जो है कि वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जुलाई 2022 नोटिफिकेशन CTET अप्लाई सेशन का नोटिफिकेशन कब होगा, ये जो है कि आपको उसके आधिकारिक वेबसाइट पे जल्द ही आने वाला है। तो इसके पहले जो है कि दिसंबर 2021 में परीक्षा जो है लिया गया था, और उसका रिज़ल्ट जब जारी हुआ मार्च में, लगभग 4,45,000 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद अभी तक
नहीं नोटिफिकेशन निकला, ना ही फॉर्म फिलअप हुआ। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब आप लोग इसको भरेंगे, बहुत जल्द ही होने वाला है ये। अब देखिए एक और चीज़ है कि सीटीईटी जो है पास करने के लिए कितने अंक ज़रूरी हैं। कई लोग ये भ्रम पैदा करते हैं कि 90 से कम होगा तो जो है कि 90 अंक यानी 60%, 90 अंक से कम होगा तो वो पास नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 90 अंक है, तो देखिए जनरल के लिए जो है कि 90 अंक चाहिए, जो भी जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में जो है उनको 90 अंक चाहिए। और जो जनरल फीमेल भी है तो उनके लिए, अब जो ओबीसी में है, ओबीसी में है या फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, फीमेल हों या ओबीसी हों, तो उनके लिए 82 अंक चाहिए। 82 से ऊपर जितना आ जाए, यानी ये जो 82 है ना, ये 150 का जो है कि अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 54% निकाला जाए अगर, तो 54.55% होगा। तो इसलिए गणितीय विधि से इसे 55% माना जाता है। 55% मानने पर ये क्वालिफाइड होते हैं। अभी इसके पहले कई लोगों का 82 आया था, तो उन्होंने हमसे पूछा भी, तो हमारा जो सलाह था वो हम बताए थे उनको कि आप इसमें पास हो जाएंगे, क्वालिफाई, आपका सर्टिफिकेट क्वालिफाइड का मिलेगा, और वहीं हुआ। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। 55% जो है कि एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। जो 83 अंक है वो भी जो है कि 55 जो है कि 0.66% हो जाता है। तो और जो 82 है वो 54.66 रहता है। तो इसलिए जो है कि 82 को 55% मान के पास कर दिया जाता है। देखिए एक और चीज़ है, आवेदन भरने के लिए कई लोग दुविधा में फंस जाते हैं कि हम जो है कि पेपर 1 में पास हैं, पेपर 2 भरे कि नहीं, पेपर 2 में पास हैं, पेपर 1 मतलब सॉरी डीलेट किए हैं तो पेपर 1 2 भर सकते हैं कि नहीं, बीएड किए हैं तो पेपर 1 2, मतलब इस तरह की बहुत सारी दुविधा होती है। तो हम साफ़ कर देंगे आज आपका जो भी दिमाग में भरा हुआ है वो। देखिए अभी 1 से जो 5 तक का है, जो 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं तो वो डीएलएड अगर किए हैं, डीएलएड किए हों, डीएलएड के अलावा अगर वो उनके पास ग्रेजुएशन है तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों भर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो सिर्फ डीएलएड हैं, जो सिर्फ इंटरमीडिएट करके डीएलएड किए हैं, वो बस पेपर 1 भरेंगे, और जो डीएलएड करके ग्रेजुएशन भी किए हैं तो वो 6 to 8 वाला यानी पेपर नंबर 2 भी भर सकते हैं। जो बीएड हैं वो ऐसे ही दोनों पेपर भरेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों भरेंगे। जो बीएड हैं वो फर्स्ट पेपर भी भर देंगे, 1 to 5 का 6 to 8 सेकेंड पेपर भी भर देंगे। तो ये निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि डीएलएड है तो भी सेकेंड पेपर भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। एक और चीज़ था, पहले जो है कि पहले जो इसका प्रमाण पत्र मिलता था, जो पास होने पे जो प्रमाण पत्र सीटेट का मिलता था या किसी भी राज्य के टीईटी का, तो उसका जो वैलिडिटी थी वो 7 साल का था, 7 ईयर का था। लेकिन अब जो है, अब क्या कर दिया है, अब लाइफ टाइम कर दिया है। अब इसका लाइफ टाइम हो गया है। तो अब निश्चिंत रहें, आप एक बार पास हो गए तो पूरे जीवन भर यानी जब तक कि आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, कभी भी आपकी बहाली हो सकती है, उसमें सोचना नहीं है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें कि उसके बाद दोबारा आपको सीटेट पास करना हो, आप बैठ सकते हैं, आप फिर से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 82 नंबर आ गया, आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप बैठ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप जितना लाएँ तो उसके लिए वेटेज तो मिलता है। अभी फ़िलहाल में नियमावली चेंज के बारे में बात हो रही है, अगर चेंज हो जा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले जो है इस पर वेटेज मिलता था। जो परसेंटेज हैं 55 से 70 तक जो लाते थे उनको 2 अंक, 70 से जो 80 तक लाते थे 4 अंक, 80 से 90 तक लाते थे 6 अंक, 90 से एबव जो थे उनको 8 अंक वो मिलता था वेटेज।
तो ये वेटेज था। तो अब हम देखते हैं कि कब तक ये आ रहा है इसका नोटिफिकेशन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आधिकारिक जो वेबसाइट है CTET का, उस पर जो है कि आपको मिल जाएगा .nic.in पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आएगा फिर हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।